हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे जो है ना टाइम हो रहा है 6:15 बजे का। मैं 6 बजे उठ गई थी, अपना मुंह हाथ धोया, फ्रेश वगैरह होके अभी मैं बाहर आ गई थी और अभी थोड़ी देर में टहल लूँगी। मॉर्निंग में उठते ही ना मैं धीरे धीरे से भजन लगा देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। सुबह तो एकदम शांति रहती है और जो है भजन वगैरह सुनो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है बहुत। तो मैंने बाहर फ़ोन लेके आ गई हूँ और हल्का हल्के मैंने भजन लगा रखे हैं। साथ में थोड़ा सा अपना मॉर्निंग वॉक भी कर लूँगी और नाश्ता भी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि कल रात को ही मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे तो जल्दी से बन जाएंगे। आज मैं आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बनाऊंगी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। न्यूट्री मैंने उठते ही भिगोने के लिए रख दी थी। अब जैसे कि थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो रहा है ना, तो पानी एकदम ठंडा रहता है तो भीगने में भी थोड़ा टाइम लेते हैं जो न्यूट्री होते हैं ना। और मैं गर्म पानी में ना नहीं भिगोती हूँ, मैं ठंडे पानी में ही भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी में ना एकदम से वो अजीब सा मतलब टेस्ट ना उतना अच्छा मुझे लगता नहीं है, तो मैं इसलिए जो है ठंडे पानी में भिगो के रखती हूँ। बाकी यहाँ पे मैं टहल के अंदर आई, मंदिर की लाइट भी मैंने जला दी है और हस्बैंड भी उठ चुके हैं। मैं अपने लिए पानी लेने गई थी किचन में, क्योंकि मैंने अभी पानी नहीं पिया था। मॉर्निंग में ब्रश वगैरह कर लिया था, थोड़ी देर बाहर टहला, लेकिन पानी नहीं पिया था। तो हस्बैंड ने भी बोला कि मुझे भी पानी दे दो। और अब सर्दी आ गया ना, वैसे वो गर्म पानी ही पीते हैं, बट अभी उन्होंने बोला कि नॉर्मल पानी ही दे दो, तो उन्हें पानी दिया। अभी निक्कू सो रही है तो मैं उसको सोने दूंगी थोड़ी देर और बाद में ही उठाऊंगी। और हस्बैंड भी यहाँ पे पानी वगैरह पीने के बाद अपना फ्रेशन वगैरह होने के लिए चले गए हैं और मैंने भी अपना पानी पी लिया है। अब फटाफट से मैं आलू छील लूँगी। आलू मैंने कल रात में एक्स्ट्रा बॉईल किए थे, क्योंकि कल रात मैंने ना आलू के पराठे बनाए थे। हस्बैंड ने बोला आलू के पराठे बना दो, तो मॉर्निंग मैंने सोच लिया था कि मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि और सब्ज़ी कुछ रखी हुई थी नहीं और एक दो दिन में मार्केट जाएंगे तो हम लेके आएंगे। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आलू छील लिए हैं, साथ में अब चलते हैं किचन में। अब बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता। और मैं ना ज़्यादातर रात को ही सोच लेती हूँ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या बनेगा नाश्ते में करके, क्योंकि फिर टेंशन नहीं रहती सुबह उठते ही कि क्या बनाए क्या ना बनाए। पहले एक दिन पहले ही सोच के रख दो ना कि ये चीज़ बनानी है करके, तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है खुद के लिए भी। और हम लेडीज़ को तो ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ की रहती है कि तीनों टाइम क्या बनाए खाने में। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, उसमें डाल दिया था ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और सोयाबीन की बड़ियाँ भी हमारी अच्छे से भीग चुकी हैं, तो इनको मैंने 2 से 3 पानी से धोया है और अच्छे से निचोड़ के अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मुझे फ्राई करी हुई सोयाबीन की बड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं सब्ज़ी में, वैसे अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो कई लोग तो ऐसे ही बना देते हैं ना, बट मैं फ्राई करती हूँ ज़रूर से। जब तक यहाँ पे सोयाबीन की बड़ियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं, तब तक यहाँ पे मैं मसालों के लिए प्याज और टमाटर कट कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, मतलब अच्छे से फ्राई हो गई हैं। और आप इनको ऐसे भी खाते हो ना, ऐसे खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं तो कई बार ऐसे ही खा लेती हूँ फ्राई करके, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। फ़िलहाल चलिए फिर से मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल भी जल्दी ही गर्म हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑयल गर्म होने में। और तड़के में यहाँ पे मैं डाल दूँगी साबुत धनिया। मुझे आलू की सब्ज़ी में साबुत धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने साबुत धनिया इस तरीके से हाथ से क्रश करके डाल दिया है। जैसे ही धनिया चटका, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है। प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं और फिर मैं टमाटर ऐड कर दिया था। जैसे हमारा प्याज फ्राई हुआ और यहाँ पे आलू में मैश कर लूँगी, कुछ आलू में मैश कर लूँगी और कुछ आलू जो है ना मैं कट करके रखूँगी, क्योंकि मैश करने के बाद क्या होता है ना कि एकदम ग्रेवी जो होती है वो थोड़ा सा थिक हो जाती है।
बाकी चलिए यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले जो कि हम रोज़ के खाने में यूज़ करते हैं। आलू मैंने आधे मैश किए हुए हैं, आधे मुझे कट करने हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं जो मसाले बनने के लिए रख देती हूँ। जब तक आलू वगैरह कट करूँगी तो मसाले अच्छे से बन जाएंगे, मसालों में से तेल भी सेपरेट हो जाएगा। और बस चलिए यहाँ पे कुछ आलू मैंने बचा के रखे थे जिनको कि मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और तब तक यहाँ पे हमारा मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखिए मसालों में से तेल सेपरेट हो चुका है। आप जो मैंने सोयाबीन की बढ़िया भून के रखी हुई थी, आलू मैश करके और कट करके रखे हुए थे, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और आप करते हैं रोटी बनाने की तैयारी। तो नाश्ता वगैरह मेरा बन चुका था। हस्बैंड आए, नहा के उन्होंने फटाफट से नाश्ता किया। इस बीच हमने चाय भी पी ली थी। तो मॉर्निंग में ना हर चीज़ शूट करना पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि मॉर्निंग में काम इतने सारे हो जाते हैं। फिर कैमरा लगाने में ही आधे से ज़्यादा टाइम कैमरा सेट करने में ही चला जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना नहीं भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी गए हैं ऑफ़िस के लिए और साथ में ही जो है मैं निकू का टिफ़िन भी पैक कर लूँगी क्योंकि हस्बैंड वही 7:30 या फिर 7:40 तक चले जाते हैं। फिर 8 बजे मुझे निकू को छोड़ने जाना होता है, तो मैं उसको साथ के साथ रेडी कर लेती हूँ। उसका टिफ़िन वगैरह, पानी की बोतल सब रेडी कर देती हूँ। और बच्चों को रेडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो वैसे पहले उसको ब्रश वगैरह करवा देती हूँ, टिफ़िन वगैरह उसका आधा काम पहले ही निपटा लेती हूँ ताकि उसको मैं फटाफट से फिर रेडी करूँ। और यहाँ पे उसके लिए मैंने लंच बॉक्स का तैयार कर लिया है, सब्जी रोटी, साथ में मैं फ्रूट में एप्पल रख दूँगी। फ्रूट भी अभी ख़त्म हो गए हैं तो फ्रूट्स भी लेके आएंगे। फ़िलहाल एप्पल बचा हुआ था एक, तो मैं उसके लिए वो रख दूँगी क्योंकि वैसे तो वो पूरा टिफ़िन अपना फ़िनिश करके ही आती है। पर ये रहता है ना, अगर कभी रोटी वगैरह खाने का मन ना किया तो ऑप्शन रहता है बच्चों के पास कि फ्रूट भी है। तो यहाँ पे आधा मैंने उसको कट करके खाने के लिए दे दिया था, आधा मैंने स्कूल के लिए रख दिया है। न्यू को स्कूल से छोड़ के मैं आ चुकी हूँ और आते ही जो है लग चुकी हूँ अपने घर के काम में। तो यहाँ पे आज मुझे मैट उठा के साइड में रखना था क्योंकि पूरा अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। तो जिस दिन मुझे इस मैट को हटा के साफ़ करना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि सीक वाली झाड़ू से अच्छे से इसमें झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि जो भी इसमें बाल वगैरह चिपके रहते हैं, जो भी धूल वगैरह चिपकी रहती है ना सारी, वो निकल जाए। तो एक बार जैसे सीक वाली झाड़ू से फिर झाड़ू मार दो ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। वैसे तो इसमें मैं झाड़ू मारती रहती हूँ लेकिन फूल वाली झाड़ू से ना इतना अच्छे से क्लीन हो नहीं पाता है। सीक वाली झाड़ू से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसको पूरा अच्छे से मैं सीक वाली झाड़ू से साफ़ करूँगी। उसके बाद इसको फोल्ड करके साइड में रख दूँगी, बाद में बिछाऊँगी जब पूरा झाड़ू पोछा हो जाएगा। और धूल इसमें से इतनी सारी निकल जाती है ना, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता कि इसमें से, इस मैट में से धूल कहाँ से निकल आती है इतनी सारी मिट्टी मिट्टी सी। क्योंकि रोज़ क्लीनिंग होती है फिर इसको उठा के रखो ना, उस दिन तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी निकलती है इसके नीचे से। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मैट को हटा के साइड में रख दिया है, चेयर वगैरह मैंने साइड में रख दी थी। और अब फटाफट से घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। झाड़ू की शुरुआत होती है किचन से ही होती है मेरी। तो यहाँ पे किचन से मैं अच्छे से झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ और अब यहाँ पे पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। सुबह की क्लीनिंग ना बहुत ही डीपली होती है, मतलब ओनों कोनों से पूरे घर की सफाई होती है। और साथ में न्यू का स्टडी टेबल में निकाल लिया है, ये ना मेरे बेड के नीचे ही रखा रहता है। और जैसे शॉप वगैरह करो ना उसकी पेंसिल, तो वो उसी में मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग भी इसको मैं अच्छे से साफ़ करके फिर झाड़ू के साथ ही निकालती हूँ सारा कूड़ा वगैरह जो भी रहता है। तो एक बार अपनी मॉर्निंग की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है ना, और सबके जाने के बाद ही अपनी क्लीनिंग अच्छे से हो भी पाती है। कभी कभी तो मॉर्निंग में एक झाड़ू निकाल लेती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, निक्को मैं छोड़ के आ जाती हूँ, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ। मॉर्निंग में जल्दी उठ के अगर क्लीनिंग हो गई तब तो ठीक है, जिससे टाइम रहता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। बाकी अगर टाइम नहीं रहता तो फिर वही होता है, हस्बैंड के जाने के बाद निक्को के जाने का टाइम हो जाता है, तो उसको छोड़ के आती हूँ। फिर उसके बाद फिर आराम से अपने घर की क्लीनिंग तसल्ली से करती हूँ। ये होता है ना कि हस्बैंड ऑफिस टाइम से पहुँच जाए, निक्को स्कूल टाइम से पहुँच जाए, फिर उसके बाद ही अपने घर के काम, ये तो आराम आराम से हम करते ही रहेंगे।
फ़िलहाल चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरे अंदर की झाड़ू तो लग चुकी है। अभी बाहर बालकनी में लगानी है, फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी और जो है फिर अपने काम जो है ना लगातार चलते ही रहते हैं, क्योंकि छोटे बड़े काम निकल के आ ही जाते हैं। वही 10 साढ़े 10 11 बज जाते हैं आराम से अपने काम को निपटाते निपटाते। वही पौने 9 बजे के करीब न्यू को स्कूल से छोड़ के मैं आती हूँ और फिर वही अपने घर के काम में लगो तो 9 साढ़े 9 तो आराम से बच ही जाते हैं झाड़ू पोछा करते करते। फिर कपड़े वगैरह धुलो, नहाओ, फिर अपने लिए नाश्ता बनाओ, मतलब वही रोटियाँ मैं बाद में बनाती हूँ। तो काम बहुत सारे निकल के आ जाते हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक के बाद एक काम निकल के आ ही जाते हैं। पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ चुकी थी बाथरूम में और बाथरूम की क्लीनिंग करी जो कि डेली की होती है। बाथरूम की क्लीनिंग करी, उसके बाद मैंने नहाया और अभी कपड़े थे धुलने के लिए। तो कल भी मैंने कपड़े नहीं धुले थे, कल बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाई कपड़े वगैरह धुलने की। तो आज ही मैंने जो कल के कपड़े, वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मेरे ही थे कल, तो कपड़े मेरे ही कपड़े रह रखे थे। तो जो है आज थोड़ा सा ज़्यादा हैं। कभी कभी होता है ना, आलस सा हो जाता है। वैसे तो मुझे कपड़े ऐसे रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा सा कभी कभी वीकनेस सी आ जाती है, काम करने का मन नहीं करता, आलस भी आ जाता है। तो इस वजह से फ़िलहाल चलिए यहाँ पे कपड़े धुल दिए थे मैंने और छाल भी लिए हैं फटाफट से, और अब इनको जो है बाहर सुखाने के लिए मैं रख दूँगी। कपड़े सुखा के आई मैं बाहर, तब तक ना कूड़े की भी गाड़ी आ गई थी। तो अभी जो है मैं फटाफट से बाथरूम साफ़ करूँगी, मतलब जो भी पानी है ना वाइपर मार लूँगी, उसके बाद मैं कूड़ा डालने जाऊँगी। वैसे तो यहाँ पे ना सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो है कूड़े की गाड़ी आ जाती है, इतनी सुबह सुबह। लेकिन अब जैसे ठंडियाँ भी स्टार्ट होने लगी हैं, थोड़ा लेट से आएंगी। तो आज तो बहुत ही लेट से आ रही थी कूड़े की गाड़ी, तो मैंने सोचा पहले बाथरूम का ये काम निपटा दूँ, फिर उसके बाद मैं कूड़ा डालने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कूड़ा वगैरह डाल के आई, फिर आई हूँ ऊपर और किचन भी पूरा ऐसे ही फैला हुआ है अभी, मतलब थोड़ा बहुत क्लीनिंग करी थी। बाकी बर्तन वगैरह धुलने के लिए ऐसे ही रखे हुए हैं। और पहले अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से जो है बर्तन वगैरह धुलूँगी, किचन क्लीन करूँगी। और हाँ, मैंने अपने घर के लिए कुछ नई चीज़ ले रखी है, बस अभी अभी ली है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लेने का, ऑनलाइन भी मैंने देखा था, बट जो है अभी अचानक से ही मिल गई वो चीज़, तो मैंने ले ली थी। और मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या ले रखा है। हर लेडीज़ के लिए ना बहुत खुशी की बात होती है जब वो अपने घर के लिए कुछ लेती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने ये चीज़ अपने घर के लिए ली, और एक नई चीज़ घर में जुड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फ़िलहाल चलिए इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।